अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। जी हाँ, आज 21 अप्रैल है और आज लाहौर में जलसा है इमरान खान का। जैसा कि सोचा जा रहा था कि क्या होगा इसके अंदर नया, वैसे ही तमाम हालात और वाक़यात वक्त के साथ साथ आना शुरू हो गए हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 9:15 बज रहे हैं पाकिस्तान में, और अब तक की जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और सारे रोड और रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं कंटेनर्स लगा करके। इमरान रियाज जो है, एक इमरान खान के नाम से जो एक यूट्यूब चैनल पे अपने करते हैं अपनी यूट्यूबिंग, उनकी बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस वक्त बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं उन तमाम सर्कुलेशंस को करने में, उन वीडियोस को शेयर करने में। उसकी वजह ये है कि ओवरसीज़ में ऑफ कोर्स इनकी हुकूमत नहीं है शहबाज शरीफ वालों की, तो वो वहाँ पे इंटरनेट नहीं ब्लॉक कर सकते, ना ही रोड ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, होने क्या जा रहा है, ये बात आज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये सारे मामलात कराची में नहीं लिए गए, पेशावर जलसे में नहीं लिए गए, अब क्यों किए जा रहे हैं। वो इसलिए किए जा रहे हैं कि आज एक बहुत ही अहम बयान इमरान खान की तरफ से मुतवक्का है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो एजेंसीज हैं, जो मामलात हैं, वो ये कह रही हैं कि आज इमरान खान मुल्क को जाम करने की कॉल देने जा रहा है कि मतलब पहिया जाम करो, बैठ जाओ, जो जहाँ है वो वहीं बैठा रहे। अगला इलेक्शन तारीख चाहिए, तारीख मिलेगी कंफर्म अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसके बाद ही उठो, ये कहा जा रहा है। नंबर वन ये हो सकता है। नंबर दो जो बातें की जा रही हैं वो ये बातें की जा रही हैं कि आज के जलसे में इमरान खान ये कह सकता है कि अब हम जो जुज़वी तौर पे, मतलब मुकम्मल तौर पे नहीं, हल्के फुल्के जो मेन सिटीज़ हैं उनको बंद करेंगे। अब उनके अंदर इस्लामाबाद हो सकता है, लाहौर हो सकता है, कराची हो सकता है, इसी तरह से जो हमारे मुल्तान C2 रीजन में मुल्तान वगैरह हो सकता है, इस तरह से दी जा सकती हैं। लेकिन इन दोनों कॉल्स के दिए जाने के बाद आवाम का जो रिएक्शन होगा, आवाम फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अभी तक तो आवाम को वो अपनी तकरीरों में कहता है कि यार हमने जस्टिस के जो फैसले हैं उनका एहतराम करना है, हमने आर्मी को अपनी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आर्मी नहीं होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। लेकिन जब ये कॉल दे दी जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि फिर एक दफ़ा जब लोग आ जाते हैं सड़कों पे तो वो किसी के कहने से आते हैं, लेकिन वापस वो फिर किसी के कहने से नहीं जाते। वापस फिर मामलात, हालात, सिक्योरिटी एजेंसीज, ये वो बड़े बड़े मसले मसाइल ख़राब हो जाते हैं। सो देखा जा रहा है जो हल्के हैं उनकी तरफ से कि आज के जलसे में क्या होता है, लेकिन इस वक्त जो किया जा रहा है उससे आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। आवाम पिछले 3 साल 8 महीने तमाम लोग जलसे भी करते रहे, अपने जलसों में फ़ौज को भी बुरा भला कहते रहे, और जिस इदारे पे सारे उन्होंने मामलात नैब पे और इस पे करने थे वो भी करते रहे, लेकिन किसी ने कंटेनर्स लगा के इनको नहीं रोका। जैसे ही इनकी हुकूमत आई है, इनको आज पता चला ये, और इन्होंने अपने वही ओछे हथकंडे शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ये रुकने वाली चीज़ है ही नहीं। अब जो पावर, स्ट्रीट पावर निकलना शुरू हो गया है लोगों का सड़कों के ऊपर, वो रुक सकता ही नहीं है। अगर उसको रोकेंगे तो यकीनन क्लैश होगा और बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे। जहाँ इनकी हुकूमत 15-20 दिन और चलनी होगी, वो मेरा ख्याल है कोई 2-4 दिन के अंदर ही आ जाएगी, लिपट जाएगा मामला सारा। सो सेंसिबली इदारों को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए। न्यूट्रलिटी ठीक है, एक तरफ होती है, लेकिन जब मुल्क और कौम की सालमियत का मामला होता है तो फिर आपको आवाम की राय के साथ जाना चाहिए। तो आवाम की राय इस वक्त ये है कि अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, फ़ौरन इलेक्शन होना चाहिए, आवाम को उसकी वोट डालने का हक देना चाहिए। अफाम व तफहीम के साथ मुल्क की सालमियत और मुल्क की खुद मुख्तारी में फ़ैसले होने चाहिए कि मुल्क को और कौम को नुकसान ना पहुँचे। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा जलसे के बाद। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।